ये 56 इंच का सीना है। भाइयों बहनों, साथियों, मित्रों, अगर आप भारत देश के नागरिक हैं और पॉलिटिक्स क्लोजली फॉलो करते हैं तो आप इन शब्दों से वाकिफ होंगे और ये भली भांति जानते होंगे कि यहाँ किसकी बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ भारत देश के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो क्या है मोदी जी की सफलता का राज? क्या डेट ऑफ बर्थ में है ऐसी कुछ कॉन्फ़िगरेशन जिसके कारण मोदी जी आसमां की बुलंदियों को छू पाए हैं? चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक केस स्टडी श्री नरेंद्र मोदी जी की। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, बात की जाए अगर नरेंद्र मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ की, तो एज पर द इंटरनेट इनका डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950, यानी 17 सितंबर 1950। तो सिंस ये महीने की 17वीं तारीख को जन्मे हैं तो इनका जो ड्राइवर या मूलांक निकल के आता है वो निकल के आता है नंबर 8 पे। 1 + 7 = 8। तो ये होते हैं मूलांक 8 से, यानी सैटर्न या शनि से। और डेट, मंथ, ईयर का जब हम सिंगल डिजिट का टोटल करते हैं तो वो निकल के आता है नंबर 5 पे, जो कि है इनका भाग्यांक या कंडक्टर। तो इनका जो डीसी कॉम्बिनेशन या मूलांक भाग्यांक का जो कॉम्बिनेशन है वो निकल के आता है 8-5 का, जो कि अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन कंसिडर किया जाता है विद इन द 81 ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशंस एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो इनका जो ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन है वो एक कारण हो सकता है इनकी सफलता का। तो इसके अलावा अगर आप इनका बर्थ चार्ट ध्यान से देखें तो इनके बर्थ चार्ट में जो सिंबल ऑफ सक्सेस है, जो कि है 951 की लाइन, वो पूरी होती है। अब 951 की लाइन जिस व्यक्ति के चार्ट में हो वो व्यक्ति जो है सक्सेसफुल होगा ही कहीं ना कहीं। और इन अदर वर्ड्स, such people who have 951 in their chart are somehow bound to be successful, जो कि हमने क्लियरली देखा है मोदी जी के केस में। इसके अलावा जो मुझे लगता है जो कि है गेम चेंजर इनकी सफलता में, वो है इनकी नेम की स्पेलिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नरेंद्र मोदी की नेम स्पेलिंग देखें तो वो आता है नंबर 5 पे 41 के कंपाउंड से। तो जिस व्यक्ति का डीसी कॉम्बिनेशन अच्छा हो, सिंबल ऑफ सक्सेस या 951 की लाइन चार्ट में पूरी हो रही हो और नेम स्पेलिंग एक अच्छे नंबर पे आ रहे हो, वो व्यक्ति अगर अनसक्सेसफुल होगा तो ये मेरे लिए हैरान होने वाली बात है दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एक और चीज जो यहाँ गौर फरमाने वाली है वो है इनका ड्राइवर नंबर। दोस्तों, मोदी जी जो रूल होते हैं वो रूल होते हैं ड्राइवर नंबर 8 से। अब 8 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है शनि या सैटर्न को। अब शनि यानी शने शने धीरे धीरे। और मोदी जी की अगर आप जिंदगी देखें या इनकी लाइफ देखें तो मोदी जी का सफर जो इंडियन पॉलिटिक्स में रहा है वो आसान नहीं रहा है। उन्होंने अब जो है स्क्रैच से स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड एज अ चाय वाला। उन्होंने जो सफर तय किया है एक चाय वाले से लेके देश के प्रधानमंत्री तक का, वो काबिल तारीफ है। और 8 नंबर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्या करवाता है? ये बहुत ज्यादा हार्डवर्क करवाता है, कड़ी मेहनत करवाता है। और जब तक इंसान के कपड़े नहीं फट जाते या जब तक वो कड़ी मेहनत नहीं करता, वो व्यक्ति कभी सक्सेस अचीव नहीं कर पाता है। एंड दिस इज क्लियरली एविडेंट इन नरेंद्र मोदी जी केस कि उन्होंने एक निचले लेवल से शुरुआत करी थी और आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो द पॉइंट व्हिच आई वांट टू ड्राइव होम हियर इज दैट कि अगर आप ड्राइवर नंबर 8 से रूल होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। 8 नंबर मीन्स डिले बट नॉट डिनायल। सक्सेस मिलेगी पर डिलेड सक्सेस होगी, व्हिच इज क्लियरली एविडेंट इन प्राइम मिनिस्टर्स केस। अगर मैं बात करूं मोदी जी करियर के कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स की, तो इनका राजनीति या पॉलिटिक्स से जुड़ाव एक बहुत ही यंग एज में हो गया था। ये 1971 में आरएसएस के साथ जुड़ गए थे और 1978 में ये आरएसएस के एक मुख्य प्रचारक बन गए थे। और उस टाइम उनका जो समय था वो काफी अच्छा था, जिससे कारण
उनको ये उपाधि दी गई या वो आरएसएस में एक अहम भूमिका में नजर आए। उस टाइम जो 1978 में इनका जो पर्सनल ईयर चल रहा था वो चल रहा था नंबर 6 पे। पर्सनल ईयर जैसे आप सभी जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है, पर फिर भी मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको अपना डेट और मंथ कांस्टेंट रखना पड़ता है, और जिस साल का आप पर्सनल ईयर निकालना चाहते हैं तो उस साल को आप अपने ईयर ऑफ बर्थ से रिप्लेस कर लेंगे। तो मोदी जी का जो पर्सनल ईयर था 1978 में वो था 1 + 7 + 9 + 1 + 9 + 7 + 8, जो कि सिंगल डिजिट में आता है नंबर 6 पे। पर मोदी जी को जो हमने जाना वो जाना हमने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। वहां से उनकी पॉपुलैरिटी बननी शुरू हुई। 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, रिप्लेसिंग केशुभाई पटेल। 2001 में उनका जो पर्सनल ईयर चल रहा था वो चल रहा था नंबर 2 पे। हालांकि जो उनके ड्राइवर से इतना अच्छा मेल तो नहीं खाता है, बट स्टिल आई वुड से ही वाज लकी इनफ टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी स्worn in एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। मगर जैसे ही वो गुजरात के सीएम बने 3-4 महीने में ही गोधरा राइट्स हो गए, और जिससे कारण उनपे काफी एलिगेशंस लगे, एंड ही डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीएम। बट सिंस उनका पर्सनल ईयर उस टाइम नंबर 3 पे चल रहा था, तो चीजें कुछ हिसाब से सॉर्ट हो गई, एंड दिसंबर 2002 में वो गुजरात के सीएम री इलेक्ट हुए। एंड उसके बाद वो जो है सक्सेसफुली उन्होंने 2 टर्म्स कंप्लीट करे। बट मोदी जी के लाइफ में जो गेम चेंजिंग ईयर था वो था साल 2013, जब उनको भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस कर दिया गया। डिस्पाइट द फैक्ट कि लाल कृष्ण आडवाणी जो कि बहुत एक सीनियर लीडर थे उस टाइम, उनके चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, बट नरेंद्र मोदी जी का उस टाइम पीरियड इतना अच्छा चल रहा था कि बाजी उनके फेवर में हो गई। अब क्यों ऐसा हो पाया? उनका पर्सनल ईयर जो था उस टाइम बहुत ही अच्छे नंबर पे था। उनका पर्सनल ईयर जो था 2013 में वो चल रहा था नंबर 5 पे, और 5 जो है जैसा कि आप सभी जानते हैं एक बहुत ही अच्छा होता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाता है, सडन गेन्स लाता है, चेंज का नंबर इसको हम बोलते हैं। तो ये क्लियरली हमने देखा मोदी जी के केस में। एंड 2014 जो कि अगला साल है, he was finally sworn in as the prime minister of the country, जो कि उस टाइम भी उनका पीरियड काफी अच्छा चल रहा था। उस टाइम उनका जो पर्सनल ईयर था वो था नंबर 6 पे, जो कि उनके लिए बहुत ही एक अच्छा पीरियड था। और 2014 के बाद उन्होंने एक और सक्सेसफुल टर्म कंप्लीट करा, एंड दिस इज हिज थर्ड टर्म व्हिच इज ऑनगोइंग। अगर मैं बात करूं उनके करंट पीरियड की, तो करंटली जो उनका पीरियड चल रहा है बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। आपने अगर देखा होगा कि इस साल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली लीड करा, एंड एज अ रिजल्ट जो इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर थी हम कहीं ना कहीं जीत पाए बिकॉज ऑफ मोदी जीज लीडरशिप। इस साल इनका जो पर्सनल ईयर है वो चल रहा है नंबर 8 पे, यानी कि 8 यानी शनि। तो शनि जो है वो 1 साल के लिए इनके खुद के घर में आया है, तो पीरियड बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो अगर मैं ये भी फोर्स करता हूं कि अगर ये कुछ और चीजें करना चाहे इस साल आप टिल जनवरी, तो ये उसको डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। यहाँ तक ये भी हो सकता है कि अगर वो इस साल अगर पीओके भी ऑक्यूपाई करना चाहे तो भी दिस इज अ ग्रेट टाइम, ही कैन सर्टेनली ट्राई हिज एफर्ट्स एंड ऑल्सो मे सक्सीड इन हिज एफर्ट्स। मगर जो अगला साल है जो कि है 2026 से लेके जो 2028 का पीरियड है, ये इनके लिए थोड़ा मुश्किल दौर हो सकता है। इट कुड बी अ टर्बुलेंट टाइम्स फॉर हिम। अब क्या क्या हो सकता है इसमें? हो सकता है इस टाइम ये कोई कंट्रोवर्सी में फंस जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनकी हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि शायद वो अपना टेन्योर ना पूरा कर पाए, और अगर कर भी ले शायद ये भी हो कि वो जो है मे नॉट बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। तो ये आने वाले साल जो मोदी जी के लिए होने वाले हैं वो काफी टफ या संघर्ष से भरपूर होने वाले हैं। दोस्तों एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ जरूर देना चाहूंगा, मेरा यहाँ कोई मकसद नहीं है किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स बैक एंड पे कैसे काम और सपोर्ट करते हैं।
इसके अलावा मैं एक और चीज यहाँ जरूर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, मुझे राजनीति की कोई समझ नहीं है। मैं महज एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और नंबर्स की भाषा को समझ के ही मैं अपनी जो एनालिसिस है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये थी मेरी आज की चर्चा नरेंद्र मोदी जी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ में कौन सी है वो डायमेंशंस या कॉन्फ़िगरेशन जिसके कारण मोदी जी जो है एक सफल ही नहीं पर एक सुपर सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाए एंड एक नेशनल ही नहीं बट एक इंटरनेशनल आइकन भी कहीं ना कहीं बन पाए। आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।